जिन छात्रों ने 2025 में बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लिया है, जिन्होंने 2025 में 12 पास करके और पार्ट 1 में एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, उनके लिए रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू हो चुका है, जिसके लिए लास्ट डेट है 4 अक्टूबर 2025 तक। और ये 4 अक्टूबर तक जो ये रिलायंस स्कॉलरशिप आप अप्लाई करेंगे उसके तहत आपको मिलेगा कितना, तो 2 लाख रुपये मिलेंगे। और ये स्कॉलरशिप पूरे इंडिया के, पूरे भारत के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। शर्त वही है कि आपका ग्रेजुएशन का डिग्री में आपका इस साल 2025 में फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। पूरा डिटेल हम समझेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे अप्लाई होगा, ये सारी बातें हम समझेंगे। और जो एक सवाल आपका बार बार आता है कि अगर हम अन्य किसी प्रकार का और स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं अगर, तो फिर इसका अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी, सारी बातें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी फिलहाल रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 2 स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन चल रहे हैं। एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए स्कॉलरशिप चल रहा है, और एक है पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी के लिए, एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए भी चल रहा है, जिसके तहत 6 लाख रुपये तक भी मिलेंगे। यानी नियम दोनों के सेम है, लेकिन पैसे का फ़र्क है, स्कॉलरशिप की राशि का फ़र्क है। तो हम अंडर ग्रेजुएट वाला समझते हैं, उसका पूरा डिटेल समझते हैं, ताकि आप उसका अप्लाई भी कर सकें, इस पैसे का फ़ायदा भी उठा सकें। तो सिंपली हम व्यू डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर हमारे सामने सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। शर्त क्या है? एन एप्लीकेंट मस्ट बी ए रेजिडेंट इंडियन सिटीजन, भारत का निवासी होना चाहिए, ठीक है। पास्ड स्टैंडर्ड 12 विथ मिनिमम 60%, 12 में 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। करंटली इनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर, 2025 में आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना चाहिए 2025-26 में, और वो भी फुल टाइम डिग्री कोर्स में, ठीक है। स्ट्रीम कोई भी हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी हो, स्ट्रीम कोई भी हो सकता है, लेकिन 2025 में आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हों, ये शर्त है। और स्टूडेंट हैविंग हाउस होल्ड इनकम लेस देन 15 लाख, और अगर किसी का इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, यानी 15 लाख से नीचे आपका इनकम होना चाहिए। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख के भी नीचे का बना हुआ है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको पहले पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है। इसके लिए आपका ऑनलाइन, आपके मोबाइल से या फिर लैपटॉप से आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपके घर पे बैठे ही आप दे सकते हैं, उस टेस्ट को देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा द फॉलोइंग स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं? तो जो स्टूडेंट इस साल 2025 में, जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है, ठीक है, सेकंड ईयर में या हायर यानी कि थर्ड ईयर में है, तो ऐसे स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड मोड में या फिर रिमोट या डिस्टेंस मोड में अगर ले रहे हैं, अगर इन सारे मोड में, रेगुलर के अलावा अगर किसी और मोड में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना जो है डिप्लोमा 10 के बाद ही एडमिशन ले लिया है, ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर जो स्टूडेंट 2 साल या फिर 6 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री ले रहे हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट और आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, अगर एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप से होगा, अगर उस ऑनलाइन टेस्ट में कोई बच्चा अगर जवाब ही ना दे एक भी सवाल का, या फिर सवाल का जवाब देते हुए चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाए, तो वो भी इस स्कॉलरशिप को पाने का पात्र नहीं होगा। मिलेगा कितना? तो अप टू INR 2 लाख, यानी 2 लाख रुपये तक का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा पूरे डिग्री प्रोग्राम के दौरान। यानी जब तक आपका ग्रेजुएशन फाइनल होता रहेगा तब तक, अगर पूरे प्रोग्राम के दौरान अगर कहें, हम पूरे कोर्स के दौरान कहें, तो 2 लाख रुपये तक आपको मिलेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपका फ़ोटो एक लगेगा, जरूरत पड़ेगी, तैयार रखना है आपको। एड्रेस प्रूफ आपका लगेगा, एड्रेस प्रूफ में या तो आवासीय प्रमाण पत्र आप डाल सकते हैं, आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, ठीक है। मार्कशीट ऑफ क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, आपका 10 क्लास का मार्कशीट और 12 क्लास का मार्कशीट, ये दोनों अपलोड करना पड़ेगा। बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द करंट कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑफ एनरोलमेंट, आपको अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आप वर्तमान में जिस भी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनाना पड़ता है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, चैनल पर डाले हुए हैं, वो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। फिर ऑफिशियल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल, अगर कोई डिसेबल यानी कि विकलांग बच्चा है, अगर विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन जो विकलांग नहीं है उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद फैमिली इनकम प्रूफ, यानी आपके नाम से नहीं बल्कि फैमिली मेंबर यानी आपकी माँ या फिर आपके पिताजी के नाम से बना हुआ आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि 2.5 लाख के नीचे का अगर बना हुआ है तो ऐसे बच्चों को
पैसा पहले मिलेगा। हालांकि 15 लाख के नीचे तक का आय बना हुआ रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो 2.5 लाख से नीचे के आय वाले होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, उनको पैसा पहले दिया जाएगा। अब ये आय प्रमाण पत्र आपका पंचायत से भी बना हुआ हो सकता है, वार्ड सदस्य से भी हो सकता है, सरपंच या फिर इनकम प्रूफ जो एसडीएम, डीएम या फिर सीओ यानी ब्लॉक से, अंचल से भी बनता है, वो भी आपका आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट काम आ जाएगा, उससे भी काम हो सकता है। यू विल ऑल्सो नीड टू सबमिट योर पैन एंड बैंक डिटेल आफ्टर यू सबमिट योर एप्लीकेशन। जब आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे, फाइनली सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका पैन कार्ड और साथ ही साथ बैंक डिटेल भी आपसे मांगे जाएंगे, ताकि आपको स्कॉलरशिप का भुगतान उसी बैंक अकाउंट में कर दिया जाए, दे दिया जाए, पैसा आपको उसी में डाल दिया जाएगा। इसके लिए अप्लाई नाउ पे जाना होगा और उसके बाद जो है ना अपना स्कॉलरशिप अप्लाई करना होगा। तो आप में से कितने बच्चे इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए इच्छुक हैं? अगर आप कमेंट करके बोलते हैं, अगर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, तो मैं इस स्कॉलरशिप को लाइव भर के भी आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आप खुद से भी अपने स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। और मैं कहूँगा कि आप अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आप अन्य किसी भी प्रकार का एनएसपी हो या फिर आपका स्टेट लेवल कोई और स्कॉलरशिप हो, अगर उसका लाभ ले रहे हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। आपके कितने कमेंट आते हैं उसके हिसाब से मैं इस स्कॉलरशिप यानी कि रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप या फिर रिलायंस फाउंडेशन पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आप खुद से भी अपने लैपटॉप से या फिर अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।